हेलो एवरीबॉडी। आज हम सीखेंगे कैसे इनकम टैक्स भरा जाता है, आपका रिटर्न कैसे भरा जाता है। तो इसमें सबसे पहले गूगल में जाके सर्च करेंगे ई पोर्टल इनकम टैक्स। तो जैसे ये आएगा ई पोर्टल डॉट इनकम टैक्स डॉट गॉव डॉट इन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके पास नई विंडो खुल के आ जाएगी। विंडो खुलते ही सबसे पहले आपसे आपका आईडी पूछा जाएगा और आईडी में आप अपना पैन नंबर भरेंगे। पैन नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे। पैन नंबर के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप का पासवर्ड क्या है। जैसे मैं अपना पैन नंबर डालता हूँ, देखिए AWWPP9246M। इसके बाद आप इसमें पासवर्ड डालेंगे। लिखा है लॉगिन करें, मैंने हिंदी में ये इसको लिया है। तो दोनों तरफ से आप क्या करेंगे, इसमें चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। चेक बॉक्स में करते ही यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे। कई बार इसमें OTP का प्रयोग करने के लिए लॉगिन करें। इसमें मेरे पास पहले से आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP है। OTP दर्ज करें। अगर OTP है तो आप दर्ज करें या OTP जनरेट करें। तो ये जनरेट करें, मैं क्लिक कर दिया है। तो ये मैं अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूँ, OTP जनरेट करें। तो जैसे आप OTP जनरेट करने के लिए करेंगे तो ये आपको OTP दे देगा। आप OTP यहाँ पे दर्ज कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे OTP दर्ज कर दी है। लॉगिन करें और ये लॉगिन कर दिया है। जैसे ही ये लॉगिन होता है, इसमें आपका विवरण इसमें दिखा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, फिर यहाँ पे पैन नंबर आ रहा है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। ये आप चेक कर लेंगे क्या सही है क्या नहीं है। नहीं तो इसको आप अपडेट कर देंगे। संपर्क का विवरण अपडेट करना है, खाता विवरण अपडेट करना है, खाता सुरक्षित करने के लिए अपडेट करें। तो इस तरह से ये आप इसमें अपडेशन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप फाइल रिटर्न करेंगे। अब नए विंडो पे जैसे आप पहुंचेंगे, इससे पूछा जाएगा कि आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्या आप निम्न में से किसी कारण आयकर दाखिल कर रहे हैं? कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक है। यदि आपकी जो आय है कर योग्य आय है उससे अधिक है तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। नहीं तो धारा 139A के 7वें प्रावधान के अनुसार नीचे दी गई किसी एक शर्त को पूरा करने के कारण, जैसे पिछले वर्ष के दौरान एक से अधिक चालू खाते 1 लाख से करोड़, ये सारी लिखा है, इसमें से करेंगे आप, ठीक है। बिजली की खपत दे रखा है इसमें, ठीक है। विदेश यात्रा इस टाइप से दे रखा, तो आप केवल इसको क्लिक करेंगे कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक है। आपकी जो आय है वो इनकम टैक्स जो आपके पास छूट है उससे अधिक है, तो इसको जारी करें। जारी रखना है। इसको जारी रखते ही हाँ, इस तरह से आपके पास एक विंडो खुल के आएगी पॉपअप। हमने आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपके विवरण का पहले से ही भर दी है। कृपया पुष्टि करके आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक अनुभाग में विवरण सही है, इसको आपको आगे करना है, इसकी पुष्टि करनी है आपने, ठीक है। तो कुछ डाटा तो उसने ऑलरेडी ले लिया है इस पोर्टल में, कुछ आपको भरना पड़ेगा जो छूट गया है, आप इसको चेक कर लें। जैसे पहला है व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा है सकल कुल आय, तीसरा कुल कटौती, चौथा है कुल कर भुगतान और पांचवा है कुल कर देयता, जितना आपको देना है, ठीक है। तो पहला देखिए व्यक्तिगत जानकारी है, जिसमें आपका पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक विवरण इस टाइप से है। हम इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करते ही आपकी ये व्यक्तिगत जानकारी खुल के आ जाएगी।
ये आपकी जानकारी खुल के आ गई, जिसमें आपका आधार, पैन नंबर, आधार नंबर, ठीक है, और एड्रेस वगैरह दे रखा होगा, ईमेल आईडी दे रखी होगी, और नेचर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा होगा कि रोज़गार की प्रगति आप किस राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के या सार्वजनिक उपक्रम है, ठीक है। अगला आएगा फाइलिंग अनुभाग। इसमें आप किसके तहत इसको भर रहे हैं, दायर के 139/1। इसका मतलब होता है नियत तिथि या उससे पहले दाखिल करने के विवरणी का, इससे पहले की डेट निकल जाए उससे पहले आप उसको भर देना है, ठीक है। इसको आगे आप टिक करके इसको आगे भर देंगे। अब क्या आप धारा 115 BAC के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं, तो आप अगर नई व्यवस्था कर व्यवस्था के अनुसार चल रहे तो हाँ करेंगे, नहीं तो ना करेंगे। अगर आप नई आयकर जो वो व्यवस्था है उसके अंतर्गत चल रहे हैं तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए, ठीक है। तो आपने जैसा किया है वैसे करेंगे। तो हमने तो नहीं के अनुसार के, हम जो है पुरानी जो कर व्यवस्था है उसके आधार पर चल रहे हैं, तो हमने नहीं कर दिया है। बैंक विवरण, इसको आपको धन वापसी के लिए चयनित, इसको अगर ये ब्लॉक है तो इसको अनब्लॉक कर दें, और ये आप अगर और खाता जोड़ना चाहते हैं तो एक और खाता जोड़ें इसमें, ठीक है। रिफंड के लिए न्यूनतम एक खाता होना चाहिए, तो हमने ये खाता मान्य कर दिया है, ठीक है। और इसको पुष्टि कर दें, तो एक पुष्टि आपकी हो जाएगी, ये आपने पुष्टि कर दी है। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ये ग्रीन टिक आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला भाग हमने कर दिया है। अब हम आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। इसके लिए आपके पास ITR होना ज़रूरी है। आपके पास जो आपका आयकर आगणन प्रपत्र है वो होना बहुत आवश्यक है इसके लिए, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर बैंक, ये सब इंटरेस्ट इसके बारे में लिखा हुआ होगा। अब इसमें ग्रॉस टोटल इनकम में आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के हल करने हैं, ताकि जो आपकी इनकम डिटेल है उसको ये कैप्चर कर पाएँ। तो पहला देखिए, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेक्शन इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र ETC। जो आपने जो टूर में या ट्रैवल करने में जो खर्च किया है उसके लिए आप यस और नो, इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए आपने लिखना है यस और नो, ठीक है। हम तो इस पर नो करते हैं क्योंकि इस टाइप का कुछ फॉर्म 16 में नहीं है। दूसरा है, आप इसके लिए जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, जब आपका ट्रांसफ़र होगा उसके लिए जो उस क्लेम के लिए आप एलिजिबल हैं, इसके लिए यस और नो कीजिए। इसमें हम नो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं फॉर्म 16 में। नंबर 3 है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एजेंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और ऑन टूर और ट्रांसफ़र मेंटेनेंस ऑफ फॉर यूनिफॉर्म, इस पे लिए भी आप क्या करेंगे, नो करेंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एक्सेप्शन इन रिस्पेक्ट टू स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, इस पे भी हम नो कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ नहीं हमें मिलता है। हाउस रेंट के लिए आप एलिजिबल हैं अगर तो यस कीजिए, ठीक है। और यस करने के बाद आप इस हाउस रेंट को एंट्री डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मैं अगर अपना हाउस रेंट चेक करूँ तो ये है आपके पास 50,400, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं है, आज छूट नहीं चाह रहे हैं तो इसको हटा देंगे, ठीक है। अगला है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू लीव ट्रेवल अलाउंस, तो फॉर्म 16 के अनुसार यस और नो कर दीजिए, ठीक है। और कोई और अदर एग्जेम्पशन के लिए है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। तो यस पहले देखिए इसमें क्या क्या है, इनको आप देख लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या है जो आप चाहते हैं, उस पर क्लिक कर देंगे। अगर इनमें से कुछ चाहिए नहीं तो कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। केवल हाउस रेंट का है, इसको आप भरेंगे।
लेट्स स्टार्ट करते ही आपके पास पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल वेरीफाई करनी पड़ेगी। देखिए जैसे हमने यहाँ पे पर्सनल डिटेल वेरीफाई कर रहे हैं, नाम, पैन नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, और यहाँ पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट दे रखा है, इसको आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेचर ऑफ एम्प्लॉय आप स्टेट गवर्नमेंट लिख सकते हैं। फाइल लिंक सेक्शन 139/1 होगा, क्योंकि रिटर्न जो है आप बिफोर ड्यू डेट से कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है आर यू ऑप्टिंग फॉर ए न्यू टैक्स रेजिम अंडर 115 BAC हमने नो कर दिया, क्योंकि हम ओल्ड से ही कर रहे हैं। और इसमें एक कॉन्टैक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रिफ़ंड के लिए, तो अगर 2-3 है तो एक को सेलेक्ट कर दीजिए और इसको आप आगे कंफर्म कर दीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो ये ग्रीन टिक आ जाएगा क्लिक करते हुए, ठीक है। अब आपको ग्रॉस इनकम टैक्स टोटल इनकम टोटल इनकम वेरीफाई करनी है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। आप अब चेक करेंगे कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है क्या वो सही है। अगर नहीं है तो फॉर्म 16 से आप इसको अब इसमें आप देख रहे हैं अगर सैलरी में कोई छूट चाह रहे हैं आप, तो पहला है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर इन करेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। तो इसमें अगर ये यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। दूसरा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू स्पेशल कंपलसरी अलाउंसमेंट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल अलाउंस। अगर बच्चे के लिए आपने एजुकेशन लोन अगर वगैरह ले रखा तो इस पर आप कर सकते हैं यस, नहीं तो नो कर देंगे आप, ठीक है। आर यू इंफॉर्मेशन एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट एग्जेशन रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट टू हाउस रेंट अलाउंसेस। ये जो आपको दिखा रहा है हाउस रेंट के, इसके लिए अगर ये ऑटो फिल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको इसको भरना पड़ेगा। तो अगर ऑटो फिल है तो इसको यस करेंगे। डू यू एग्री विद दिस इन्फॉर्मेशन, यस आप चेक करेंगे फॉर्म 16। अगर आपकी फॉर्म 16 में ये दे रखा है हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13)A, ठीक है, तो ये दे रखा है फॉर्म 16 में, मैंने देख लिया पार्ट बी में, तो ये यस कर दिया मैंने, ठीक है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू लीव ट्रैवल अलाउंस। तो लीव ट्रैवल अलाउंस के लिए है अगर तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी। अगर आप कोई और चाहिए छूट तो यस कर देंगे। इसमें अलग अलग टाइप के आपके छूट दे रखी है, देखिए। तो इसमें देखिए आपके पास रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है, ठीक है, अनलीव का है और गजेट ऑफिसर का है, ठीक है, अलग अलग टाइप की हैं। इसमें आप छूट ले सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नो कर देंगे अगर नहीं चाहिए छूट। तो मैं इसको नो कर देता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी कंफर्मेशन दिखा रहा है। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी क्या है ये दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। ये दे रखा है 10,35,908। मैंने फॉर्म 16 से इसको चेक कर लिया है, तो ये बिल्कुल सही है। एग्जेक्शन एग्जेम्प्ट अलाउंसेस मैंने सही कर दिया है। जो HRA है उसको हमने लेस करके देख लिया है। तो मैं फॉर्म 16 से इसको टैली कर रहा हूँ 978,308। तो ये जो इसमें दिखा रहा है ये इनकरेक्ट है, वो फॉर्म 16 पार्ट बी की हिसाब से। क्यों है, क्योंकि इसमें बॉर्डर अलाउंस हमने घटा रखा है, ठीक है। टोटल अमाउंट जो है जो बॉर्डर अलाउंस के अंडर सेक्शन 10 वो इसमें नहीं दिखा रहा, तो इसको हम सही कर देंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये नीचे आ रहा है एग्जेम्पशन इनकम एग्जेम्प्ट इनकम, तो इस पर आप ऐड डिटेल कर देंगे, ठीक है। ऐड डिटेल करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा, तो नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करते ही आपके पास ये देखिए अलग अलग टाइप की आ गई हैं। अलाउंसेस MP MLA स्कॉलरशिप ग्रांटेड, ठीक है, और पेंशन वीर चक्र अलग अलग टाइप के आ गए हैं। अगर इसमें चाहिए आपको कुछ तो छूट तो क्लिक करेंगे, नहीं तो एनी अदर में जाके आप
टिक कर देंगे। एनी अदर जाके जिसका हिल अलाउंस है वो हिल अलाउंस लिखेगा, जिसका बॉर्डर अलाउंस है वो बॉर्डर अलाउंस लिखेगा। हमें यहाँ पे भटवाड़ी ब्लॉक में बॉर्डर अलाउंस मिलता है, इसलिए मैं बॉर्डर अलाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। और कितना हमें जो है 1000 रुपये महीने के हिसाब से मिलता है, तो 12,000 में इसको ओके कर देता हूँ। तो इसको ऐड कर देता हूँ। तो ऐड जैसे ही हम किसको करते हैं तो ये छूट हमारे डिडक्शन छूट में जुड़ जाएगी। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमने कंफर्म कर दी है, व्यक्तिगत जानकारी पे टिक आ गया है, ग्रीन टिक, ठीक है। अब सकल कुल आय देखते हैं। सकल कुल आय देखें हम तो फॉर्म 16 से ये ले रखा है इन्होंने 10,35,960। तो मैं फॉर्म 16 का पार्ट भी देख रहा हूँ तो 10,35,960 ठीक बिल्कुल सही आ रहा है इसमें। इसके बाद इसने एक छूट जो है 57,600 जो है HRA की छूट ले रखी है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद 50,000 जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ठीक है, इसको भी ले रखा ठीक है। अब इसमें हम अन्य कोई स्रोत आय, अन्य स्रोतों से आय है अगर तो उसको जोड़ें, जैसे FD है वगैरह वगैरह जो भी है आपके पास अगर है तो उसको आप जोड़ सकते हैं। तो इसमें जो है डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, यस और नो आपने दिखाना। पोस्ट ऑफिस से और बैंक से कोई आपको इंटरेस्ट मिला है उसको आपको अगर है तो यस कर देंगे, ठीक है। अगर कोई इनकम है पेंशन की फैमिली में तो उसको यस कर दें। इंटरेस्ट अगर आपको टैक्स रिफंड में मिला है इनकम टैक्स में पिछले बार के टैक्स रिफंड में तो उसको भी यस कर देंगे, ठीक है। एनी अदर आपको यस कर देंगे अगर है, अदरवाइज़ इसको नो करते हुए चलेंगे, ठीक है। डू यू हैव डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो अगर इनकम है आपके पास कोई बीच में, इनके बीच में कोई आई है उसको आप यहाँ दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी नो कर देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे इस तरह से। अब ये आपकी ग्रॉस जो इनकम है लिखा है वी हैव प्रीफाइल्ड, जो आपकी इनकम थी ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर इसने क्लिक कर दिया है, ये इसको दिखा रहा है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी 0 कर दिया है, ठीक है। एनी अदर 0 कर दिया है। एजेक्शन अब हम कोई और छूट देखना चाह रहे हैं कि बॉर्डर अलाउंस की छूट हमें चाहिए, ठीक है, इसको आप टिक कर देंगे। टिक करके, ठीक है, ऐड करके इसको आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कर दिया ये हमने। अब इसको कंटिन्यू करते हुए देखिए आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम भी आ गई है, ठीक है। इस पर ग्रीन टिक आ रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ग्रीन टिक आ रहा है। अगर इसको अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ रह गया है तो इसको आप क्या है दोबारा से क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ क्योंकि इसमें बॉर्डर अलाउंस नहीं दिखा रहा है फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। तो जो मुझे सैलरी में छूट चाहिए देखिए इसमें नो है, पहले वाले में, दूसरे में भी नो है। चिल्ड्रन ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। थर्ड वाले में HRA है, इसको मैं हाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यस कर दे रहा हूँ। अवकाश यात्रा से भत्ते से संबंधित देखिए पहला जो है क्या है स्थानांतरण वृद्धि रख रखाव, इस पर जो छूट मिलती है खर्च संबंधी छूट उसको भी आप यहाँ पे अगर पात्र है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। बाल शिक्षा भत्ता हो गया, छात्रावास हो गया, प्रतिपूर्ति भत्ता हो गया, इस टाइप से इसको यस या नो करेंगे। यहाँ पे HRA के लिए आप यस कर देंगे अगर HRA में छूट मिल रही है आपको, ठीक है, अदरवाइज़ नो करेंगे। यात्रा अवकाश के लिए आप इसको यस या नो कर देंगे। अगला है क्या वेतन आय से किसी अन्य छूट का दावा करते हैं, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बॉर्डर अलाउंस चाहिए। छूट का प्रकार क्या है, छूट का प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है सारा। जो आपको छूट का प्रकार चाहिए उस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। और दिखाओ इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि अन्य अन्य जो आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे नहीं है तो आगे बढ़ेंगे इसको। अब छूट आय जोड़ें, यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार की छूट मुझे चाहिए उस प्रकार की छूट इसमें नहीं है, तो मैं एनी अदर कर देता हूँ। एनी अदर टिक करते ही यहाँ पे विवरण लिख देंगे कि आपको किस प्रकार की छूट यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर अलाउंस,
बॉर्डर अलाउंस। अलाउंस को मैं यहाँ पे राशि लिख देता हूँ 12,000, ठीक है, और इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने ग्रीन टिक से कंफर्म कर दिया है। ग्रॉस इनकम को हम वेरीफाई करें। देखिए ग्रॉस इनकम में ग्रॉस सैलरी हो गया, और जो आप हाउस रेंट है उसका HRA का भी छूट ले चुके हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले चुके हैं, और इसमें कह रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको भी हमने देख लिया है। सकल कुल आय हो गई है। अब सीमांत भत्ता इसको हम जोड़ चुके हैं यहाँ पर। अब इसको हम पुष्टि कर देते हैं, कन्फर्मेशन कर देते हैं। तो कन्फर्मेशन करने के लिए हमने इसको टिक कर दिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं वेतन से आय संपादित करें, ठीक है। इसको देखना है, हमने एडिट करना है कि क्या अगर कोई गलत है तो इसको आप यहाँ पे सुधार देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सकल आय भी ठीक है, जो छूट हमने HRA में ली है वो भी कर दी है, ठीक है। और आगे ये कह रहा है अगर कुछ और आपको जोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक और जोड़ें। तो हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे एक और जोड़ें। तो जैसे एक और जोड़ दिए, तो इसको देखिए ये कह रहा है किस टाइप की आपको जोड़ना है। इस पर दे रखे हैं ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो एनी अदर में क्लिक कर देता हूँ। एनी अदर में ये कितना है, ये है बॉर्डर अलाउंस। बॉर्डर अलाउंस बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब हमने इसमें जोड़ा था तो जुड़ा नहीं था। तो यहाँ मैं दोबारा जोड़ रहा हूँ फिर, ताकि ये छूटे ना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, और ये देखिए 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत, ठीक है। और इसको सेव करें। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। रिटर्न भरते समय आएगा लॉग्ड इन एज, तो इसमें आप सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फाइल नाउ, ये देखिए हम फाइल नाउ कर दिया है। ये पूछा जाएगा आप सिलेक्शन मोड ऑफ फाइलिंग, तो ये पहले आपको असेसमेंट ईयर इंडिकेट करना पड़ेगा। ये 2021-22 का हम भर रहे हैं। असेसमेंट ईयर हमेशा अगला होता है, वित्तीय वर्ष से आगे वाला। इसका सिलेक्शन मोड है ऑनलाइन, हम ऑनलाइन कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करते ही स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ठीक है। और अगर किसी का रिज्यूम है फाइलिंग तो वो न्यू रिज्यूम कर सकता है। तो ये हम इसमें दे रहे हैं कि ये इंडिविजुअल आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल पे आप क्लिक कर देंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। और इसको प्रोसीड करना है तो कौन सा वाला ITR आप भर रहे हैं, हम ITR 1 भरेंगे क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही ये आप आगे इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ाते ही आपको ITR 1 के बारे में देगा कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है। यू क्वालिफाई एज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। और इसमें सैलरी आप सैलरी वाले हैं, ठीक है। तो ये ITR 1 भरते ही आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। प्रोसीड टू ITR 1 फाइलिंग। इसमें करते ही आपको, मैं हिंदी में कर देता हूँ इसे ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए आपके। अगर आप अपने फ़ोन से इसको भर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आ जाता है हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, ITR 1 उन व्यक्तियों के लिए जो निवासी हैं, 50 लाख तक वेतन है, ठीक है। इस तरह से इसको आप आइए शुरू करें। शुरू करते ही आपका पहला पूछा जाएगा प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग। आगे बढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित उत्तरों प्रश्नों के उत्तर दें। क्या आप निम्न में से किसी कारण से आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं? नंबर 1 है कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक है। मूल छूट सीमा से अधिक है, तो हम इसको ही क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और धारा 130
9/1 सॉरी 1 के 7वें प्रावधान के अनुसार नीचे दी गई किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी दाखिल करना। तो अगर इसमें से है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इसको पढ़ के आप क्लिक कर सकते हैं। जारी कर देते हैं इसको। जारी करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट विंडो खुल के आएगी, जिसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग आधार, पैन, हाँ, तो ये कहेगा, एक मैसेज आपके पास आएगा कि हमने आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपकी विवरण का पहले से ही भर दी है, कृपया पुष्टि करें और आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक अनुभाग में विवरण सही हैं, इसको कंफर्म कर दें। तो इसको हम ठीक कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। देखिए आयकर विभाग पहले से ही आपकी कुछ जानकारियां भर चुका है। इसमें जैसे कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, ठीक है, सकल कुल आय है, कुल कटौती है, कर भुगतान है, कुल देय कर, इन चारों अनुभागों को आपको अपडेट करना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अगर गलत चढ़ा है तो उसको सही कर देंगे फॉर्म 16 के अनुसार। ठीक है, पहले हम व्यक्तिगत जानकारी में चले जाते हैं। व्यक्तिगत जानकारी में हम देखते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक विवरण, ये सही है कि नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप अपडेट कर देंगे। तो देखिए पहले में नाम आएगा, ठीक है, तो मैं ये नाम ले लिया है। तो सूचना डैशबोर्ड पे आ जाएगी। पहली है व्यक्तिगत जानकारी, दूसरी है सकल कुल आय, तीसरी कुल कटौती, चौथी कर भुगतान और कुल कर देयता। तो इसमें हम सभी अनुभागों को चेक करेंगे। ठीक है, पहले व्यक्तिगत जानकारी। तो व्यक्तिगत जानकारी के लिए देखिए जैसे प्रोफाइल अपना देखेंगे, नाम देखेंगे, ठीक है, अपना पैन नंबर देखेंगे और डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, आधार देखेंगे, अगर सही है तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये पता मैंने लिख रखा है GIC जोशाड़ा, ठीक है, अगर ठीक है तो आगे बढ़ेंगे। फ़ोन नंबर देख लेंगे, ठीक है, और ईमेल आईडी देख लेंगे। रोज़गार की प्रकृति देख लेंगे, राज्य सरकार है। फाइलिंग अनुभाग, इसमें देखेंगे कि नियत तारीख या उससे पहले दाखिल की गई विवरणी का, इस पर क्लिक कर देंगे। आप आगे बढ़ते हुए, हाँ, क्या आप 115 BA के तहत नई कर व्यवस्था का चयन कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार फाइल कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हुए बैंक खाता में जिस खाते में आपको रिफ़ंड चाहिए, जिसके लिए आप वैलिडेट करना चाहते हैं, उसको क्लिक कर देंगे। तो मैंने पहला वाला क्लिक कर दिया है, ठीक है, और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए बैंक खाते और इसकी पुष्टि कर देते हैं। जैसे ही हम इसकी पुष्टि कर देते हैं तो दूसरे अनुभाग में हम आते हैं सकल कुल आय। देखिए व्यक्तिगत जानकारी पे ग्रीन टिक आ गया है, इसका मतलब इसका हमने वैलिडेशन कर दिया है। अब हम सकल कुल आय में आते हैं। सकल कुल आय देखने के लिए हमें फॉर्म 16 की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्म 16 से इसका मिलान करेंगे तो आपके पास फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी होना चाहिए। पार्ट ए में तो आपका 10 नंबर में कितना पैसा किस महीने क्वार्टरली गया है और कितना टैक्स कटा है उसकी जानकारी होगी, और पार्ट बी में आपकी सकल कुल आय की जानकारी होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन आ गए हैं। तो इन ऑप्शंस के अनुसार हम इनको भरेंगे। अब हम व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने के बाद सकल कुल आय में क्लिक करेंगे। इस अनुभाग में हम देखेंगे कि सकल आय फॉर्म 16 पार्ट बी की मैच करती है कि नहीं करती है। तो फॉर्म 16 मैं अपने पास रखा हूँ। अब देखते हैं कि क्या इसकी मैच करती है कि नहीं करती है। जैसे पार्ट सकल कुल आय में आते हैं हम अनुभाग में, तो कह रहा है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेतन छूट आपको किस में चाहिए? पहले में चाहिए वर्दी रख रखाव यात्रा लागत, दूसरे में देखिए बाल शिक्षा प्रतिपूर्ति छात्रावास भत्ता, तीसरे में मकान किराए भत्ते में छूट चाहिए तो यस हाँ कर देंगे। 57,600 ये मकान किराया भत्ता है, यस कर देंगे। तीसरे में अवकाश यात्रा भत्ते के संबंध में छूट चाहते तो यस।
क्या आप वेतन आय से किसी अन्य छूट का दावा करते हैं? तो इसमें हाँ कर देंगे। तो वेतन आय से मतलब आप बॉर्डर अलाउंस वगैरह 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 किसी की भी छूट चाहते हैं तो यस कर दीजिए। इसमें दे रखा है कि किस किस तरह की छूट है। देखिए एक एक करके इसको आप देख लेंगे कि किसकी छूट आप है। और दिखाओ, तो और दिखाने पे ठीक है शो मोर, तो इसमें ये और भी दिखा देगा। जारी रखना, ठीक है, तो जारी रखें। जारी रखने पर ये आगे की तरफ चल देगा। इसमें हम वेतन आय अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे संपादित करें, इसमें वेतन से आय संपादित करें। इसमें हमने इस फॉर्म को फॉर्म 16 से पहले ही भर दिया है, जहाँ कहीं लागू हो। देखिए सकल आय दे रहा है इसमें, ठीक है, 17 ए के अनुसार, बी के अनुसार, 3 के अनुसार। कर में छूट दे रहा है, ये HRA दे रखा है, ठीक है। और अब आपको छूट की प्रकृति दे रखी है अलग अलग तरह से, जो चाहिए आपको उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए मकान किराए पर दे रहा है 57,600, ठीक है। 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखा रहा है, ठीक है। और कुछ और जोड़ना है आपको, तो यहाँ पे आप एक और जोड़े। तो कह रहा है सेलेक्ट नेचर ऑफ, आप इसमें अन्य जोड़ दें। हमें बॉर्डर अलाउंस पे छूट नहीं मिल रखी है, तो उसको मैं अन्य में लिख देता हूँ। एनी अदर यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर अलाउंस। बॉर्डर अलाउंस लिख के आप इस पर क्लिक कर देंगे। रुपीज़ कितना है बॉर्डर अलाउंस का वो लिख देंगे आप। यहाँ पे 12,000 बॉर्डर अलाउंस कितना है, 12,000। अन्य में लिख देंगे 12,000 बॉर्डर अलाउंस हमें यहाँ मिलता है बटवाड़ी ब्लॉक में, इसलिए मैं यहाँ पे 12,000 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी इसमें डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। जैसे ही आप बॉर्डर अलाउंस इसमें एंटर कर देते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी दिखा देता है। ग्रॉस सैलरी कितनी है आपकी, इसमें कितना सकल आय है, कितनी आपने छूट ली है HRA सहित और बॉर्डर अलाउंस सहित, ठीक है। शुद्ध वेतन आपका कितना हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत आपकी छूट 50,000। तो आपके पास जो वेतन मद के अंतर्गत प्रभार्य आय है 9,16,308 है। ये मैंने चेक कर लिया फॉर्म 16 से, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको हम कंफर्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सकल कुल आय 9,16,308, इसकी हम पुष्टि कर देते हैं। पुष्टि करने के बाद जो आपके पास दो अनुभाग हैं, व्यक्तिगत जानकारी और सकल कुल आय, ये आपके पास ग्रीन टिक हो गई। इसका मतलब आपने पुष्टि कर दी है, कंफर्म कर दिया है। अब कटौती पे जाते हैं। इस पर आप क्या क्या कटौती चाह रहे हैं, क्या आपकी कटौतियाँ सही है कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। अब कटौतियाँ देख लेते हैं, कौन कौन सी कटौती आप चाह रहे हैं। क्या आप भुगतान के लिए दान किए गए किसी कटौती का दावा करने के पात्र हैं? जी हाँ, इस बार हमने जो है कोरोना में जो है डोनेशन दिया था चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, उसको ATG के तहत हमको दिखाना पड़ेगा, तो हाँ कर देते हैं इसे, ठीक है। ATG, ठीक है। दूसरा है आप वैज्ञानिक अनुसंधान ग्रामीण विकास के लिए भुगतान किए गए दान किसी कटौती चाहते नहीं। हम अगर किया है तो हाँ कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। देखिए अलग अलग इसमें दे रखे ऑप्शन, इसमें हाँ या ना में आपको दिखाना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे दे रखा है क्या आप भविष्य निधि 5 साल की जो जीवन बीमा प्रीमियम है, ठीक है, या PPF है, इस टाइप GPF है, इसको हाँ या ना में जवाब देंगे तो हम इसको हाँ कर देते हैं, ठीक है। क्या आप जानकर सहमत हैं? हाँ। अच्छा, अगर या इसमें ATCC 1B में आप देखेंगे जो हम पेंशन, अगर पेंशन
आपके पास नई पेंशन स्कीम है तो इसके तहत 80 CCD1B के तहत हाँ करेंगे। देखिए D2 है तो नो, इस पर नो करके 80D आप बीमा प्रीमियम जो गोल्डन कार्ड की कटौती है वो 80D के अंतर्गत आती है। ठीक है, गोल्डन कार्ड में जो कटौती हो रही है उसके लिए हाँ कर देंगे आप, ये बाद में भरा जाएगा। देखिए अब 80E के तहत क्या आप अधिक के लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए किए गए भुगतान के संबंधी कटौती का दावा करते हैं? तो आपने अगर लिया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं। क्या आप अन्य कटौती के लिए पात्र हैं? अन्य कटौती का मतलब है जैसे होम लोन है 80E के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हाउस लोन इंटरेस्ट है 80TTA के अंतर्गत आएगा। तो देखते रहेंगे इसमें। ठीक है, ATU है, इसमें ATU काय के लिए है? अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो आपका 75,000 तक छूट पा सकता है वो। ठीक है, तो इसमें देखिए 80CC1 भी आगे, इसको आप क्लिक करेंगे। अगर कोई न्यू पेंशन धारक है तो यहाँ पे आप इसको 50,000 सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे 50,000 लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपकी बचत जो है 2 लाख के आसपास है तो 1.5 लाख आप ऊपर घटा सकते हैं और 50,000 पेंशन स्कीम में घटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप घटा सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। इसके आगे 80DD। ठीक है, यह है एक आश्रित के चिकित्सा उपचार सहित रखरखाव जो विकलांग व्यक्ति है, इसके लिए 80DD है। आवासीय गृह ऋण संपत्ति के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज पर छूट चाहते हैं तो 80EE आएगा। ठीक है, इसमें देखिए जो आपको छूट लेनी है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे वरिष्ठ नागरिक वाला है। ठीक है, ये बचत खातों के लिए है। ये देखिए विकलांग व्यक्ति, यहाँ पे आप टिक कर देंगे। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो यहाँ पे 75,000 और डाल सकता है तो उसे छूट मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आप 75,000 भर देंगे। अगर नहीं है तो हटा देंगे। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए आपने होम लोन ले रखा है या इलेक्ट्रिक कार ले रखी है तो उसके लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। इसमें 80EE के तहत आप 1.5 लाख की छूट पा सकते हैं होम लोन पे। तो इसमें आप 1.5 लाख एंट्री कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं ये कर दे रहा हूँ 1.5 लाख की छूट। ठीक है, तो ये मैं आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो वो 80U के अंतर्गत आप एंट्री कर सकते हैं, और नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इसमें आप देख रहे हैं वैलिडेटेड रिटर्न्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई है, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो चुकी है। अब हमने टोटल डिडक्शन वेरीफाई करना है। तो देखिए 80C के तहत देखिए एज पर फॉर्म 16 1.5 लाख जो है आपकी सेविंग है। ठीक है, 80D के तहत आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको हमको एडिट करना पड़ेगा। तो हेल्थ जो आपका गोल्डन कार्ड की कटौती है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर्म 16 में देख रहा हूँ गोल्डन कार्ड में 15,300 नहीं सॉरी 1,300 रुपये 1,300 रुपये इसका कटा हुआ है खाते से। तो इसको हम 1,300 यहाँ पे एडिट कर देंगे। तो 80D का जो डिडक्शन है उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर इज़ अ सीनियर सिटीजन, तो आप इसको नो कर देंगे। ठीक है, नो करने के बाद ये हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ एंड फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कितना है 1,300, इसको हम लिख देंगे। तो 1,300 हमने लिख दिया है। ठीक है, अगर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए जो आपने इंश्योरेंस लिया है उसको लिख देंगे। एलिजिबल अमाउंट ऑफ रिडक्शन 1,300, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैं सेव
करके आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जो डोनेशन दिया था हमने ATG के तहत दिया था, इसको हम ऐड कर देंगे। ATG में कोरोना काल में प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में जो धनराशि दी है वो ATG में हम चढ़ाएंगे। तो ऐड ATG डिडक्शन, जो आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिया है या प्रधानमंत्री राहत कोष में या मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, उसको आप यहाँ से डोनेशन टाइप सेलेक्ट कर देंगे। तो 100% आपको इसका जो लिमिट है वो 100% चाहिए इसका। पैन नंबर ऑफ डोनी, इसको आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। पैन नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड उत्तराखंड के नाम से, तो मैंने इसको सर्च किया था, ये है AA है GM 0036M। अब नेम ऑफ डोनर आ जाएगा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड उत्तराखंड। तो ये हमने डाल दिया। एड्रेस है चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड देहरादून, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, और सिटी देहरादून, हेडक्वार्टर का नाम आप डाल देंगे और पिन कोड डाल देंगे देहरादून का 248001। ठीक है, तो पिन कोड डालते ही आपके पास स्टेट कोड अपने आप आ जाएगा उत्तराखंड। और डोनेशन अगर कैश दिया है तो ऊपर लिखेंगे, अदर मोड पे आप नीचे लिखेंगे। तो फॉर्म 16 से जो हमारे पास डोनेशन की धनराशि है 15,396 है, तो 15,396 ये हम लिख देते हैं। जैसे आप इसकी एंट्री करते हैं तो ये देखिए आपके पास लिखा आ जाएगा टोटल डोनेशन, एलिजिबल अमाउंट ऑफ डोनेशन। इसको आप सेव कर देंगे और सेव करते ही ये आपके ATG डिडक्शन में एंटर हो जाएगा। तो आप देखेंगे, ठीक है, ये आपके पास, इसको आप स्क्रॉल बार से देख सकते हैं। देखिए डोनेशन देखिए 15,396 दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आपके पास ये गलत हो गया हो तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, इस तरह से एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अगर डोनेशन सही है तो इसको ऐड कर देंगे। इसमें आ रहा है वेरीफाई योर डिडक्शन, ATC के तहत 1.5 लाख, ATG के तहत 15,396 और ATD के तहत जो इंश्योरेंस है 1,300। बिल्कुल सही है। और कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, तो ATCC D2 में जोड़ सकते हैं। ठीक है, और सेविंग बैंक अकाउंट्स में इंटरेस्ट अगर आपको मिला है तो ATTTA के तहत आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल डिडक्शन देख सकते हैं। इसमें होम लोन अगर आपको चढ़ाना है तो ATEE के तहत आप इसको ऐड कर सकते हैं। सो ऑल डिडक्शन को देखकर आप इसमें चढ़ा सकते हैं। जैसे 2005 के बाद नई पेंशन स्कीम वाले हैं तो ATCC D1B के तहत इसको चढ़ा सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप हटा दीजिए। और होम लोन है, ठीक है, तो बताया था ATEE के तहत इसको आप चढ़ा सकते हैं। ये देखिए, और कोई भी अलग अलग है ऑप्शन आपके पास, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट बैंक है, कुछ भी है, आपको इसको आप आराम से चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कंफर्म कर दीजिए।
जैसे इसे आप कंफर्म कर देते हैं तो रिटर्न समरी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन ग्रीन टिक आ जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम ग्रीन टिक आ जाता है, बिल्कुल सही है। टोटल डिडक्शन आपने चेक कर लिया है, अगर ये धनराशि मिल रही है तो ठीक है, आप इसको कंफर्म कर चुके हैं। अब टैक्स पेड देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 55,320 टैक्स कटा है, जबकि फॉर्म 16 में 75,320 कटा है। तो 75,320 अगर टैक्स कटा है और इसमें दिखा रहा है 55,320, तो इसका मतलब कितना कम कटा हुआ है इसको देखते हैं हम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 20,000 टैक्स कम कटा है, तो इसको हम एंट्री करवा देंगे। ठीक है, तो एंट्री करवा देते हैं। तो इसको अपडेट करते हैं, क्लिक कर देते हैं इस अनुभाग में। तो जैसे इसको हम क्लिक करते हैं तो डिटेल खुल के आ जाएगी कि कौन सी धनराशि से कितना टैक्स कटा है। तो 26 ऐसे पे आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें देखिए टोटल टैक्स डिडक्टेड 55,320 है। इसको डिटेल को हम देखते हैं। तो शो डिटेल में ये देखिए आपके पास दिखा रहा MRTG 1352B। तो इसमें आपको दिखा रहा है कितना टैक्स कटा है। देखिए कितनी धनराशि से कटा है, 6,02,200, जबकि हमारे पास टोटल जो सैलरी थी वो थी 10,29,000, सॉरी 13 लाख। टोटल इनकम जो थी 10,35,908 थी, और टैक्स में दिखा रहा है ये जो है इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी 6,02,200। तो इसका मतलब जो है हमको यहाँ पर कितना चढ़ाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 3,33,708 रुपये और चढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फॉर्म 16 में वो डिफ़र आ रहा है। ये आपका 55,320 टैक्स टोटल कटा है, जबकि फॉर्म 16 में 75,320 टोटल टैक्स काटा गया है। इसका मतलब कुछ कमी रह गई है, 20,000 की कमी रह गई है। और जो मंथली जो टैक्स कटाया, वो क्वार्टरली जो टैक्स कटाया जाता था 12,000 कटाया जाता था फॉर्म 16 के अनुसार। तो हमारी 2 किस्तें छूट गई, एक 12,000 वाली, एक 8,000 वाली। ठीक है, तो 12,000 वाली जो जो किस्त है फॉर्म 16 पार्ट ए के अनुसार 25,000 2,56,080, 2,56,080 ये आपकी एक किस्त इससे कटनी है 12,000 की। 25, 60, 80 से एक किस्त तो 12,000 की कटेगी। ठीक है, दूसरी किस्त 8,000 की कटेगी, क्योंकि टोटल 20,000 कटनी है। ठीक है, आपकी जो किस्त 2,56,080 रुपये किस्त एक कटेगी। दूसरी कितनी कटेगी, जितना शेष पैसा बचा है हमारे पास 3,33,308, ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अलग से। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कैलकुलेशन करके 1,77,628 रुपये, तो 1,77,628 रुपये में से 8,000 रुपये और कटेंगे। तो टैक्स जो है टोटल 20,000 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जो सैलरी इनकम जो हो जाएगी ये आपके पास ये हो जाएगी 4,33,708। तो जो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 6,02,200। इसमें अगर हम 4,33,708 जोड़ देते हैं तो ये आपके पास 10,35,908 ठीक आ रहा है, जितना कि हमारे पास दिया हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट बटन को क्लिक करेंगे। यहीं पे हम
एडिट को क्लिक कर देते हैं, ऐड अनदर पे। ऐड अनदर पे टिक करते ही 10 नंबर पूछा जाएगा। तो यही 10 नंबर आपके फॉर्म 16 पे लिखा हुआ है। जैसे कि हमारा 10 नंबर MRT GO 1352B, ये हमारा 10 नंबर है। डिटेक्ट नेम ऑफ द डिटेक्टर प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल GIC जोशियाड़ा। ठीक है। ये चार्जेबल इनकम, तो मैंने जैसे बताया था 2 पार्ट में जाएगा ये चार्जेबल इनकम। एक तो जाएगा 2,56,080 और टैक्स कितना है 12,000। पहले कितना कटा 12,000। 2 पार्ट में जा रहा, 12 और 8 इस टाइप से इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड हमने कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो टोटल टैक्स 67,320 आ गया, जबकि टोटल कितना था 75,000। तो इसको फिर शो डिटेल कर देते हैं, ऐड अनदर कर देते हैं। ऐड अनदर करने से पहले मैं ये देखूँगा कि जो मैंने जोड़ा है वो सही जोड़ा है। देखिए ये मैं जोड़ा है, ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जोशियाड़ा, प्रिंसिपल GIC जोशियाड़ा लिखा है। तो ये देखिए ये 2,56,080 12,000 ये जुड़ गया है। ठीक है, अगर इसमें एडिट करना है, जैसे इसमें आपने लिखा है प्रिंसिपल GIC जोशियाड़ा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जोशियाड़ा लिखना चाह रहे हैं अगर आप, तो इस पर टिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट, तो एडिट करते ही आप जहाँ पे ये प्रिंसिपल लिखा है यहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जोशियाड़ा लिख सकते हैं आप। ये मैंने एंट्री कर दी है नेम ऑफ डिटेक्टर की, और इसको सेव कर देते हैं। जैसे ये एंट्री मैंने कर दी है, अभी भी 67,320 दिखा रहा है। शो डिटेल करके देखते हैं। ये देखिए अब इसमें जो हमने एडिट किया था, देखिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जोशियाड़ा, ये आपका ठीक आ गया। ठीक है, अब आप इसको ऐड अनदर कर दीजिए, क्योंकि 8,000 अभी भी छूटे हैं। ऐड अनदर करते ही दोबारा से इसमें 10 नंबर पूछा जाएगा। 10 नंबर दोबारा से वही लिखेंगे, MRT GO 1326B, ये हमारा 10 नंबर है। MRT GO 1352 है, 1352B। नेम ऑफ डिटेक्टर वही आ जाएगा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जोशियाड़ा। अब इसमें चार्जेबल सैलरी 2,56,080 तो हमने चढ़ा दी थी। अब 1,77,628 ये रह गई थी, और टैक्स 8,000 रह गया था। इसको हम ऐड कर देते हैं। इसको हम ऐड कर देते हैं। जैसे इसे हमने ऐड किया, ये देखिए 75,320 ये टैक्स ठीक दिखा रहा है। ठीक है, ये हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो 75,320 कंफर्म हम कर देते हैं। कंफर्म करते ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका हो गया है, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया है, टोटल डिडक्शन आपका क्लियर हो चुका है। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, ये कंप्लीट। टैक्स पेड आपका ये भी कंप्लीट हो गया है, अभी हमने किया है। ठीक है, और टैक्स लेबिलिटी दिखा रही है 64,919 64,919 दिखा रहा है, जो कि चेक करनी पड़ेगी क्योंकि ये गलत है। अब देखते हैं कहाँ पे ये छूट चुका है, क्योंकि जो टैक्स दिया है हमने 75,319 दिया है। तो देखिए
जो वेरीफाई किया है हमने, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस, टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड। ठीक है, टोटल टैक्स लेबिलिटी जो है नहीं दिखा रहा सही, तो इसको चेक करेंगे हम। देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम फॉर्म 16 से देख रहे हैं हम, तो ये बिल्कुल सही है, 9,16,308, ठीक है। डिडक्शन जो है 1,66,696, ये भी ठीक है। तो टोटल इनकम आपका 7,49,610 आ रहा है। टैक्स पेबल ऑन इनकम टैक्स, ठीक है, तो ये है आपका 62,422। इसको चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। देखिए, तो इसमें जो दिखा रहा है 62,422 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है, तो फिर इसको दोबारा से हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सही है तो इसको हम कंफर्म कर देंगे। जो हम वेरीफाइड टैक्स पेड की डिटेल देख रहे हैं, इसको 75,320 देख रहे हैं, ये हमने अभी 100 डिटेल करके देखा। देखिए, ये ऐड की हमने डिटेल्स, ठीक है। दो डिटेल्स तो, पहली डिटेल तो आपके पास ऐड थी, दो हमने जोड़ी। तो हमने क्यों जोड़ी, इसके लिए मैं आपको फॉर्म 16 दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये फॉर्म 16 की डिटेल है। हमारे पास जो 4 क्वार्टरली अमाउंट पेड थी और टैक्स पेड था, उसमें वो जो दिखा रहा था कम दिखा रहा था, जबकि यहाँ 75,320 है, ठीक है, और यहाँ कम दिखा रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं 55,320 दिखा रहा था, जबकि यहाँ पे 75,320 है, ठीक है। तो 55 मीन्स ये जो है, एक तो ये वाली किस्त नहीं दिखा रहा, और इसमें से 8,000 कम दिखा रहा है, तो मतलब 20,000 कम दिखा रहा है। हमने 25,000, 2,56,080 में से 12,000 की कटौती करवाई, ठीक है। और इसमें से जो बच रहा था पैसा, 8,000 की कटौती दिखाई। तो आप देख सकते हैं इसमें, ये मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है। देखिए, ये 2,56,080 में 12,000 की एडिट किया, 1,77,628 में 8,000 एडिट किया, तो ये 75,320 आ गया है टोटल। तो ये बिल्कुल सही है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी हमको चेक करनी पड़ेगी। हम लायबिलिटी चेक कर रहे हैं। देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम सही है, डिडक्शन भी हमारा ठीक है, और टोटल इनकम आपकी आ रही 7,49,610 रुपये। तो इस पे इसने कैसे कैलकुलेशन किया है, इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप बैलेंस टैक्स आफ्टर रिलीफ 64,919 ये आएगा। इसको आप 100 डिटेल यहाँ पे कर सकते हैं, टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसको आप देख के कंफर्म कर दीजिए। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको कंफर्म करते हैं, तो इसमें आपके सभी अनुभाग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सब दिखा देगा। इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये आपका टोटल टैक्स दिखा देगा जो आपने पेड किया है। तो इसमें आपका बताया जा रहा है कि रिफ़ंड जो है आपका 10,400 है, ठीक है। इसके लिए आप एलिजिबल हैं।
ये आपकी डिटेल कैलकुलेशन ऑफ योर इनकम टैक्स डिटेल ये दिखा रहा है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, रिफ़ंड 10,400 आ रहा है तो प्रीव्यू रिटर्न आप प्रीव्यू कर देंगे। तो देखिए प्रीव्यू करेंगे तो इसमें अमाउंट पेबल 0, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रीव्यू दिखा देगा कितना पैसा आपने जमा किया है, कितना आपने टैक्स दिया है, कितनी आपकी सैलरी है। तो देखिए जैसे ही दिखा रहा है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। आप प्रीव्यू के लिए क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसको आप टिक कर देंगे आई। ठीक है, सेल्फ में करके। ठीक है, और चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे। जब तक आप चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसीड नहीं होगा आगे। देखिए प्रोसीड टू प्रीव्यू, अभी प्रीव्यू दिखाएगा। अब देखिए ये प्रीव्यू आपका इसने दिखा दिया है। इसने प्रीव्यू दिखा दिया है आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, और ये डिटेल दिखा दी है कि कितनी डिटेल ये देख रहे हैं आप। ये देखिए सारी डिटेल आपको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपका नाम, असेसमेंट ईयर, एड्रेस, आप डेट ऑफ बर्थ, डिटेल, ये सैलरी की डिटेल दे रहा है यहाँ पे। देखिए सैलरी की डिटेल दे रहा है। HRA और बॉर्डर अलाउंस ये दोनों की डिटेल दे रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिटेल भी दे रहा है। ये देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, अमाउंट आपकी कितनी रह जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम दिखा रहा है। आपका बचत दिखा रहा है। ठीक है, ETC के तहत कितना है डिडक्शन। ठीक है, आपका प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना आपने पैसा दान किया है उसको भी दिखा रहा है। टोटल डिडक्शन दिखा दे रहा है। और लास्ट में आपका ये चेक कर सकते हैं, रिफ़ंड भी दिखा देगा कि कितना आपका रिफ़ंड आ रहा है। ये टैक्स भी दिखा रहा है कि कितना कितना टैक्स आपको पड़ रहा है। तो इस तरह से सारी डिटेल इसने दे दी है। ठीक है, और इसमें रिफ़ंड भी आप देख सकते हैं, ये कितना पैसा कब कब और कितना कितना टैक्स आपने दिया है। अब इसमें सारी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको वेरिफिकेशन करना है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन। इसको हम वैलिडेशन के लिए प्रोसीड कर देते हैं। तो देखिए अब ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल। ठीक है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हम प्रोसीड करते हैं, जिसमें आपका OTP मांगा जाता है। आपके मोबाइल नंबर पे वो OTP आता है। जो मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा है उस पर OTP आएगा। देखिए E-वेरीफाई नाउ क्लिक कर देंगे इस पर। ठीक है, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप OTP कैसे मांगना चाहेंगे। तो मैं इसमें देखिए हाउ टू
हाउ डू यू वांट टू वी वेरीफाई, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर, रजिस्टर विद आधार। इस पर क्लिक कर दूंगा और इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करते ही ये पूछेगा वन टाइम पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, तो आई एग्री टू वेलिडेशन विद आधार, इसको जनरेट कर देंगे। जनरेट करते ही OTP आएगा और इस OTP को आप दर्ज कर देंगे। यहाँ पे OTP दर्ज किया। ये OTP मैंने दर्ज कर दिया है। अब OTP को हम वैलिडेट कर देंगे। देखिए जैसे वैलिडेट करते हैं कंफर्म योर रिटर्न समरी, तो ये सबमिट कर देंगे आप। और ये हमने इस तरह से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल मनोज परमार एकम क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। इस तरह से ये आप इनकम टैक्स रिफंड देख सकते हैं। जैसे ही आपने अपना इनकम टैक्स फाइल कर दिया, तो सबमिट करने के बाद OTP यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड योर रिटर्न। इसके बाद आप साइड में जहाँ पे आपके पास देख रहे हैं आप ये वाला मेन्यू है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही आपके पास गो टू डैशबोर्ड, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। अपना रिटर्न देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इसके बाद आप व्यू रिटर्न फाइल पे क्लिक कर देंगे। व्यू रिटर्न फाइल पे क्लिक करते ही आपके पास नई विंडो खुल के आएगी, जिसमें आप देखिए कब ओरिजिनल फाइल किया है अपने डेट सहित आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डाउनलोड रिसिप्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड रिसिप्ट करते ही आपका ये डाउनलोड हो जाएगा और ये आपका डाउनलोड होके आ गया। अगर नीचे से लिखा आता है डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, इसका मतलब आपका रिटर्न बिल्कुल सही भरा गया है। देखिए रिफ़ंड भी जिसमें 10,400 दिखा रहा है रिफ़ंड। ठीक है, रिफ़ंडेबल अमाउंट ये इसमें दिखा रहा है। ये देखिए रिफ़ंड अमाउंट, देखिए इसमें 10,000 आपका रिफ़ंड दिखा रहा है और डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा YouTube चैनल मनोज परमार एकम क्लासेस उत्तरकाशी देखते रहिए और क्वेरी हो तो पर्सनली मुझे मेरे YouTube चैनल पे भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।